बुद्धिपूर्वक सोच समझ के निर्णय करना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। मात्र और मात्र श्रेयस चंद मिनटों के शौक के पीछे हम जिंदगी को शोक में डाल रहे हैं। कितने मिनट में इधर से डाला नहीं कि गटक गया। 5-10 मिनट एक ग्रास चबाते हो, एक आध ग्रास कोई जो फुल्की पाव भाजी और चाउमीन क्या क्या खाते हो वे रखते हो 5-10 मिनट मुंह में। 1 मिनट नहीं इधर चबाने की। हाँ, बनने में भी 2 मिनट, खाने में भी 2 मिनट और बीमार पड़ने में 2 मिनट। मैगी 2 मिनट खाओ, 2 मिनट में। नरक की व्यवस्था 2 मिनट में, लंबा समय नहीं लगेगा। क्या क्या डलता है, कम से कम इतना ही तो युवाओं विचार करो। जितने जितने ये चाय में चाइनीज आदि आदि पदार्थ बन रहे हैं उसमें एक लिक्विड डलता है, वो किससे बनता है, क्या बनता है, वो आप समझ लेना। खा लेना, खूब खा लेना, और फिर नरकों में फिर मांस डालेंगे, फिर वो तामा पेल कर तुम्हारे मुख में डालेंगे, खा लेना फिर नरकों में जाके। देखेंगे अभी परसों शिविर में अपन क्या क्या व्यवस्था है उन नरकों की। कितनी कितनी विचित्र दशा चल रही है परिणामों की। यहाँ तो कह रहे हैं रात्रि भोजन और दिन में मैथुन करने का त्याग कर लो। ये भले ही प्रतिमा का स्वरूप है, यहाँ 9 कोटि से त्याग कर रहे हैं। 9 कोटि से नहीं, कम से कम अपनी आपकी त्याग का निर्णय कर लो ना। नहीं है, अब हम ब्रह्मचारी बन के नहीं रह पा रहे हैं, नहीं जी पा रहे हैं, कम से कम हम उस दिवा मैथुन का ही त्याग कर ले। दिन में तो कम से कम अब्रह्म करने का त्याग कर दे। खाना है 24 घंटों में से वह 10-12 घंटे जितने दिन वह सूर्य का उदय है, सूर्य का प्रकाश है, तब तक खा लो। मैं ऐसा भी नहीं चलता कि दिन में खा रहे हैं, पूरा वह बादल के कारण से अंधेरा हो गया है और उसमें हम कह रहे हैं दिन नहीं। अगर 4 बजे भी सूर्य का प्रकाश नहीं है और उस समय भी भोजन बना रहे हो, खा रहे हो, तो वह रात्रि भोजन है। ये पूछने नहीं आना महाराज जी फिर बरसात के दिनों में भोजन छोड़ दे क्या। इसलिए तो आगम में कम से कम 4 महीने एकासन आदि के रहने की व्यवस्था बताई है, पर हम वो भी नहीं कर पाते। कैसे कैसे उस भोजन के कीड़े बने हैं। सुबह से शाम, शाम से रात, जब चाहे तब खा रहे हो। कुछ तो विवेक करो। रक्त के बराबर है, रक्त के बराबर है। रात में पिया हुआ पानी भी रक्त के बराबर, खून के बराबर। जिस खून को निकालते हो ना तुम बानो शरीर से, वो खून पी रहे हो, उस मांस को खा रहे हो। कम से कम इतना तो विवेक रखो, जिस कुल में जन्मे हैं, जिस स्थान में जन्मे हैं, हमें कैसा कार्य करना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, इतना ही विवेक रख लो। आचार्य महाराज आपसे कुछ भी नहीं छुड़ा रहे हैं, बस विवेक सिखा रहे हैं कि भाई ये काम दिन में करो और ये काम रात में करो। जिसका जो समय है उस समय पर समय का काम करो, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। समय हो गया है, समय हो गया है। क्योंकि अभी लेट कर देंगे फिर कक्का कहे महाराज आप ही ने देर से छोड़ी थी, अब रात को पाप आप ही को लगे। हाँ जो बुंदेलखंड है हम जानत हैं, लेट हो गई तो महाराज से कहे और स्वयं की नहीं। कहाँ जा रही है समाज, कहाँ जा रही है परिणति, थोड़ा विवेक रखना चाहिए। एक सत्य घटना बताऊं। अशोक नगर में थे आचार्य श्री के साथ हम लोग, और अशोक नगर में आचार्य श्री ने उस रात्रि भोजन के बारे में बहुत अच्छे से प्रवचन में समझाया। और वह ऐसे गंज मंदिर के बाहर देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ पंडाल लगता था और वहाँ प्रवचन होते थे। और पंडाल में जितने लोग थे उससे कई अधिक लोग पंडाल के बाहर यत्र तत्र अपने घर से ही सुनते थे। और एक कन्या इस बात को सुनकर अपने पिताजी से लड़ने लग गई कि पिताजी मेरी शादी अगर करोगे, उसकी शादी पक्की हो गई, उसने पहले ही कहा था, पर जब शादी पक्की हो गई, वह कौन था, मांस खाने वाला, मांस खाने वाले परिवार से वो कन्या थी। उसने पिताजी से कह दिया पिताजी अगर मेरी शादी करनी है तो मैं एक कंडीशन पे शादी करूंगी, मेरे शादी में न मांस बनेगा न रात्रि भोजन होगा। वो कहती कैसी बात करती है तू बेटी, अपने तो परिवार में और कुल में ऐसे ही चलता है, और तू कैसी बात कर रही है।
उसने साफ कह दिया, पिताजी मेरी शादी, अगर आप दिन में भोजन और वह सात्विक भोजन कर रहे हो तो मैं शादी करूंगी, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। क्या कहा उस बेटी ने? वह पिताजी कार्ड लेके आए थे गुरुजी के पास दिखाने के लिए कि आपके प्रवचन का कितना प्रभाव, कि मेरी बेटी जो मात्र हम यही करते हैं वो आज हमसे कह रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी। और आज के युवा है भानु जैसे कहते हमारा तो रात ही में होगा, क्योंकि तभी तो दिखावा हो सकता है, दिन में क्या खाएंगे, क्या दिखाएंगे। सोचना सोचना, विचार करना। जो मात्र उस मांस को रात्रि खाने में ही धर्म मानता है, उस व्यक्ति ने तो त्याग कर लिया, उसने तो निर्णय कर लिया। और जिस कुल में तुम जन्मे हो उस कुल में तुम क्या कर रहे हो? विचार करने की आवश्यकता है। आचार्य भगवंत विवेक जगा रहे हैं, जाग जाओ, थोड़ा सा विवेक जगा लो। कुछ जो दिन में करने वाला भोजन है दिन में करो, वो भी सीमित करो, वो भी कम करो, वह भी प्रासुक सामग्री का, अचित्त सामग्री का प्रयोग करो। सचित्त मत खाओ, अभक्ष मत खाओ। कितना आनंद मिलता है श्रेयस। 10 मिनट 15 मिनट, फिर पच गया, फिर भूख लगी, फिर खाओ जीवों को, फिर खाओ जीवों को। रात में खाने वाला वह जीवों को ही खाता है, जीव के अलावा कुछ भी नहीं खाता। हमारे आचार्य भगवंतों की नहीं मान रहे हो, दूसरों की मान लो। दूसरों की नहीं सुन रहे हो, हमारे गुरुदेव की मान लो। पर मानना नहीं है, मानना नहीं है। वह अशोक जी को तो विज्ञान दिखता है, विज्ञान को भी बाद में अकल आ गई। प्रोफेसर फिजिक्स क्रांत जी सराफ, वह कौन समझा रहा है आज के विज्ञान को? आज डॉक्टर कहते हैं कि शाम को जल्दी खा लेना, वह सोने से 3-4 घंटे पहले खा लेना, तो तुम्हें बीमारी नहीं होगी। ये बीमारियां हुई क्यों हैं? ये आज आज ही ये बीपी, डायबिटीज, शुगर, ये सब कुछ क्यों बने? क्या पहले लोग भोजन नहीं करते थे? क्या घी नहीं खाते थे? तुमसे कई अधिक गुना राजेश जी वे घी और मीठा खाते थे पप्पू भाई, पर वे बीमार क्यों नहीं होने? वे समय पे खाते थे, समय पे खाते थे, समय पे खाते थे। राजेश जी जो बाजार का नहीं खाता है वो भी बीमार है। बाजार का खाने वाला तो हो ही रहा है, पर जो बाजार का नहीं खा रहा है वो भी क्यों? क्योंकि समय का ध्यान नहीं है। जब वैज्ञानिक आज के डॉक्टर कह रहे हैं 3-4 घंटे पहले खाना चाहिए तभी वो पचता है, तभी वो उसके सभी रस व्यवस्थित बनते हैं। हम 9 बजे आते हैं, 10 बजे खाते हैं, 11 बजे सो जाते हैं, क्या पचेगा? नहीं पचेगा। फिर खाओ दवाइयाँ, फिर भटको घास पे ऊपर, आंखें ठीक होगी, डायबिटीज कम होगा। खाओ उन अंकुरों को, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, वह लगातार लगातार माँ पाप चल रहे हैं। पुरानी सब व्यवस्थाएं चौपट हो गई है, वह मेहनत करनी पड़ रही है अलग से। पहले सब कामों में सहज मेहनत होती थी, अब अलग से करते हैं। अलग से साइकिलिंग कर रहे हैं, अलग से चल रहे हैं 2 घंटा उस पर। अरे वही 2 घंटे घर में उस पैड पे चल रहे हैं, उससे अच्छा है कहीं और बाहर जाते। नहीं, नहीं है। आज तो बटन दबाओ पानी भी तैयार है, बटन दबाओ आटा भी तैयार है, बटन दबाओ वह मक्खन भी तैयार है। हाँ, कुछ दिनों में अब बटन दबाओ रोटी भी तैयार है, आ गई मशीन। वो तो और अच्छी बात है, पर कुछ दिनों बाद तो वैज्ञानिकों को ये करना पड़ेगा, बटन दबाया कि पचा और निकल गया। हाँ, खाने की भी दिक्कत नहीं, इधर डाला कि पच के निकल गया, ऐसी मशीन खोज लेंगे। कोई भरोसा थोड़ी वैज्ञानिक हो। डॉक्टर की बात तो व्यक्ति अशोक जी मानता है, पर इस हमारे वितरक वैज्ञानिकों की बात क्यों नहीं मान रहे? आज नहीं लिखा इन्होंने रात्रि भोजन त्याग, वह कई हजारों करोड़ों सागरों वर्ष पहले ये व्यवस्था बनाई गई है। और वास्तव में यही यही आगम की संविधान की व्यवस्था है। जाओ, समय हो गया है। रात्रि भोजन 4 प्रकार का। रात्रि का मतलब माँ, दिन में बनाकर रात में नहीं खाना, रात में बनाकर दिन में नहीं खाना, दिन में भी किसी कृत्रिम प्रकाश में बनाया हुआ भोजन रात्रि ही भोजन है।
आलोकित ही पान है। सोचो विचार करो, हम स्वयं के साथ तो छल कर ही रहे हैं, कम से कम इन दिगंबर साधुओं के साथ तो छल नहीं करो। मत बनाना लाइट में और मत खिलाना। ऐसी व्यवस्था करो जहाँ वास्तविक प्रकाश आता है सूर्य का, और नहीं आ रहा है तो अनुमोदना कर लो, पर अभक्ष न खाओ न खिलाओ। दिन में करने योग्य भोजन है और श्रावकों की अपेक्षा से नहीं छोड़ पा रहे हो तो मैथुन अब्रह्म को प्राप्त भी करना है तो रात में करो, दिन में नहीं। जो जहाँ करणीय है, जो जिसका समय है, उस समय पे समय का काम करो। दिन का काम दिन में, रात का काम रात में। अगर दिन का काम रात में और रात का काम दिन में कर रहे हो तो तुम निशाचर तिर्यन से भी गए बीते हो। वो बेचारा 4 पैर का, उसके पास विवेक नहीं है, तुम्हारे पास तो इतना विवेक दिया है, इतना विवेक दिया है, पर फिर भी नहीं समझ रहे हो। मत त्याग कर लिया ना मांस खाने का, खून पीने का। ऐसे कोई ग्लास में खून रख दे, थाली में मांस रख दे तो चीख पड़ोगे, क्या रख रहे हो तुम, मैं ये खाने वाला हूं। पर साथ सीधे सीधे तो नहीं खा रहे हो, पर उसको मांस और खून बना के ही तो खा और पी रहे हो। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो ऐसे रात्रि भोजन को, जहाँ वह भोजन मांस बनता हो और पानी खून बनता हो। पर मुझे ये भी पता है, मानोगे नहीं, मानोगे नहीं। जब जब जलती है ना तभी मानोगे। जब नरकों में जलेगी ना पूरी आते तुम्हारा गला और मुंह, फिर समझ में आएगा कि मैंने कैसे कैसे पाप मध्यलोक में किए थे। मात्र और मात्र चटोरी जीभ के पीछे चाटो चाट, न दिन न रात किसी का कोई विवेक नहीं है। रात्रि भोजन का अगर युवाओं सोच लो, विचार कर लो, अगर 1 महीने भी रात्रि भोजन का त्याग किया है तो तुम्हें 15 दिन के उपवास का फल मिलेगा। लोभ में ही करना है, लोभ में ही करना है तो धर्म के लोभ को ही समझ लो। रात्रि भोजन का 1 महीने का त्याग है तो आपका 15 दिन का उपवास का फल है, और 1 महीने का दिवा मैथुन का त्याग है, दिन में ब्रह्मचारी बनने का संकल्प किया है तो 15 दिन के अखंड ब्रह्मचर्य का फल मिलता है। सोच लो। फिर जिन्होंने 5, 10, 20, 50 साल से आगम के परिप्रेक्ष्य में रात्रि भोजन त्याग किया है, माँ पक्का मानना 30 साल हो गए तो 15 साल के उपवास का फल सहज मिल गया। 30 साल हमने दिवा मैथुन का त्याग कर लिया, 15 वर्ष का तो हमें वैसे ही पुण्य मिलेगा ब्रह्मचर्य का। नहीं दिला रहे हैं संजीव भाई, नहीं दिला रहे हैं पूरे जीवन भर का, पर क्या इतना भी नहीं कर सकते? दिन में भी त्याग नहीं कर सकते मैथुन का, रात में भोजन का त्याग नहीं कर सकते? करना पड़ेगा। यहाँ तो 9 कोटि से 6वीं प्रतिमा में कह रहे हैं हम कृतकारित अनुमोदना मन वचन काय से नहीं, कम से कम शरीर से काय से ही छोड़ दो। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कर्म भी कहेंगे तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं तो छोड़ दूंगा, समय हो गया है सो, पर अनिल भाई कर्म छोड़ने वाले नहीं हैं, कर्म छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए समझो समय को, समय पर समय के काम करने चाहिए। ये धर्म, ये कुल, ये परंपरा, ये धर्मशाला, ये मंदिर, मात्र और मात्र वह शब्द ही जब गुड्डा भैया धर्मशाला लिखी है और वही तुम अधर्म करो, रात्रि भोजन आलू प्याज बनाओ, तो क्या स्थिति होगी? विचार करना होगा नेमिचंद जी, विचार करना होगा। चंद पैसों के टुकड़ों के पीछे धर्म और धर्मशालाओं को, मंदिरों को बेच मत दो। जाओ, बुरा लगा तो क्षमा करना, पर परम सत्य यही है। चंद पुद्गल टुकड़ों के पीछे हम कितनी अनिति अन्याय कर रहे हैं। मत करो। जब धर्मशाला है तो वह धर्मशाला रहने दो, अधर्मशाला मत बनाओ, मत बनो, मत बनो भोजन के कीड़े। भोजन के कीड़े बनते बनते सदियाँ बीत गई, भोगों के नालियों के कीड़े बनते बनते सदियाँ बीत गई। अब अपने इस कीड़े को समझा दो। कीड़ा काटते हैं कहते ना,
कुछ करना है प्रभु, वह कीड़ा काट रहा है भीतर, अगर वह दूसरे को उंगली करने के, पाप करने के तो कीड़े काट रहे हैं, कभी भगवान बनने का भीतर कीड़ा काट जाए तो तुम भी भगवान बन जाओ। सोच लो और निर्णय कर लो। समय हो गया है भगवान बनने की कला सीखने का। समझेंगे अभी व्रतों में बहुत कुछ प्रैक्टिकल रूप से। पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आचार्य प्रवर शिवकोटि स्वामी ग्रंथराज रत्नमाला में सभी श्रावकों की कक्षाओं को समझा रहे। बचपन से आज तक सबने उन कक्षाओं को पढ़ा होगा। पहली से लेकर ग्रेजुएशन तक की कक्षा में हर कोई बैठा, पर श्रावक बन के अगर श्रावक की इन 11 कक्षाओं को नहीं समझ पाए तो वह श्रावक कहने योग्य नहीं। और इसी कारण से हम कुछ दिनों से समझ रहे थे उस श्रावक के ही विषय में कि जन्म तो कुल में लिया, श्रावक कुल में जन्म तो लिया, पर श्रावक सद श्रावक क्यों नहीं बने? क्या कारण था? सद श्रावक बनने से रोकने वाला बाहर का कोई नहीं था, अपितु मैंने ही उस सत्य को नहीं जाना था। क्योंकि श्रावक की पहचान मां किसी भी प्रकार से बाह्य भेद से नहीं हो सकती। बाह्य भेद से तो कोई भी आप जैसे सुंदर वस्त्र, आप जैसे धोती दुपट्टा पहनकर अशोक जी धर्मात्मा या श्रावक कहा जा सकता है, पर बन नहीं सकता।